हकीकत में हम जिनको रूबरू कराने जा रहे हैं उनकी वजह से नोएडा की जनता चैन की नींद ले रही है। चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनको इस नोएडा क्षेत्र में। आइए मेरे साथ। तो हमारे साथ हैं डीसीपी हरिश्चंद्र जी। आइए इनसे ज़्यादा बात करते हैं। सर बताइए, थोड़ा आईपीएस बनने की प्रेरणा कैसे मिली? जब हम लोग कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय एक लक्ष्य था कि जो है सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है, और कॉलेज पूरा होने के बाद तैयारी शुरू की और उसी दौरान जो है फिर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जो है वो आईपीएस सर्विस मिल गई, काडर यूपी मिल गया, तो फिर यूपी में आ गए। तो सर जब आईपीएस बने तो क्या प्रण लिया सबसे पहले? क्रिमिनल्स को कैसे दूर करेंगे, क्राइम को किस हद तक कम किया जाए? अब देखिए, पुलिसिंग में भी बहुत चेंज आ गया है। जो पहले पुलिसिंग थी और जो अब पुलिसिंग है उसमें काफ़ी अंतर आ गया है। और वो जो पुरानी डकैती की और हार्डकोर जो समस्याएं होती थी वो उसका नेचर बदल गया। अब साइबर क्राइम हो गया है, अब जो है वो वुमेन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और छोटी छोटी जो इश्यूज़ हैं जो आजकल निकल के आ रहे हैं अर्बन सोसाइटीज़ में, रूरल में भी। तो अब काफ़ी पुलिसिंग जो है अलग तरह की हो गई है। इसमें लोगों से कनेक्ट होना, बात करना उनसे, उनके बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, और छोटी समस्याओं को अगर हम जो है वो तुरंत उसका क्योर कर देंगे, समाधान कर देंगे, तो वो बड़ी नहीं बनेगी। तो इस हिसाब से जो है वो पुलिसिंग में भी बहुत परिपक्वता आ गई है। सर कोई बताइए, शुरुआती एजुकेशन कहाँ से रही? बताइए। मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं दिल्ली से हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई, हिंदू कॉलेज से। ग्रेजुएशन मेरा वहीं से हुआ, स्कूलिंग दिल्ली से हुई। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ और फिर मैंने सिविल सर्विसेज का जो है वो एग्ज़ाम दिया 2009 में, और मैं सेलेक्ट हो गया 2010 में। सर ये तो वर्दी में तो आपको दुनिया देखती है और आप कार्य भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट थोड़ा हम जनता ही जानना चाहेगी और क्या रुचि है सर इसके अलावा? जैसे आप ऑफिस से जाते हैं तो और किन चीज़ों में रुचि है, थोड़ा बताइए। चूँकि लाइफ इतनी हेक्टिक होती है एक पुलिस ऑफिसर की, और इवन जनरल इन सिविल सर्वेंट की भी आज के टाइम में बहुत डिमांडिंग है ये जॉब्स। आपको जो है वो खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और तभी आपके सबॉर्डिनेट्स भी जो है वो उसी लीग पे चलते हैं, और तभी जनता भी आपसे थोड़ा सा संतुष्ट रहती है। तो उसी क्रम में जो है वो काम काफ़ी रहता है। बट ये है कि आपके जो जनरल रूटीन से हट के कुछ चीज़ें होती हैं जो करने से आपको थोड़ा अच्छा लगता है। बेसिक जैसे मुझे योगा पसंद है, मैं योगा थोड़ा करता हूँ। इसके अलावा म्यूज़िक पसंद है, लाइट म्यूज़िक सुनना मुझे पसंद है, और कुछ जो है वो थोड़ा सा लिटरेचर में भी रुचि है, पढ़ना लिखना, और ख़ासकर जो है वो हिंदी लिटरेचर का मुझे बड़ा शौक़ रहा है। तो इन सब में थोड़ा समय कट जाता है। सर आजकल देखा जा रहा है कि जैसे आपने भी बताया कि जो क्रिमिनल्स का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया, अब सब साइबर में आ गया है। तो सर आप उससे निपटने के लिए पुलिस अब क्या एडवांस टेक्नोलॉजी का आजकल यूज़ करिए, क्योंकि दिन पे दिन देखा जाए तो साइबर अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, जो साइबर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं ये लगभग 15-20 साल पुराने हैं, और चूँकि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा उसके चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी तो जो वे वेपन टाइप से होता है कि एक तरफ जो है वो आपको सहूलियत देती है, तो दूसरी तरफ आपके लिए जो है वो एक ख़तरा भी है। आप देख रहे होंगे कि आज से जो है वो 5 साल 10 साल पहले फेसबुक बहुत लिमिटेड था, व्हाट्सएप जो है वो बिल्कुल था ही नहीं, और सोशल मीडिया बहुत लिमिटेड था। आज की डेट में जो है वो हर चीज़ ऑन योर फिंगर्स है, आपके फ़ोन में है। आपका फ़ोन आपका संसार है, सारी चीज़ें हैं उसमें। बैंक भी है उसमें, आपका स्कूल भी है उसमें, आपके कॉलेजेस भी हैं उसमें, आपका ऑफिस भी है उसमें, सारी चीज़ें हैं उसमें आपकी सोशल लाइफ भी है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है वो आपका चैलेंज भी बढ़ जाता है कि अगर आपने एक गलती की तो आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे बैंक है आपका, तो आपके पास आपके आईडी पासवर्ड सारी चीज़ें होती हैं। कोई फेक कॉल आ गया, उसने आपको जो है बताया मैं बैंक वाला बोल रहा हूँ, मुझे वेरिफिकेशन करना है, आपने करा दिया। अब वो वेरिफिकेशन आपने सही व्यक्ति को कराया, गलत को कराया, ये आप पहचान नहीं पाए, या आपसे गलती होगी तब तक जो है वो आपका खाता खाली हो जाएगा। या दूसरा एग्जांपल ले लें कि सोशल मीडिया में आपकी बहुत लोगों से दोस्ती होती है, बहुत लोगों से आपका जो है वो मिलना जुलना होता है। आप नहीं जानते कौन कैसा है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों से हम फिजिकली कभी मिले ही नहीं होते हैं, वो सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड के लोग हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने जो डूज और डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बड़े सख्त रखने चाहिए। कि आईडी पासवर्ड्स हैं तो वो
जो है वो सेफ़ रखने चाहिए, शेयर नहीं करने चाहिए। अनअटेंडेड जो आपकी कॉल्स हैं उसको ज़रूर वेरीफाई करना चाहिए वो किसकी कॉल है, और जो अटेंडेड है उसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आप क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। या सोशल मीडिया पे है तो सोशल मीडिया पे भी आपको आपके पिक्चर्स, वीडियोस या बाकी इन्फॉर्मेशन है वो उसी लेवल की, उसी तरह की शेयर करनी चाहिए, जो अगर मान लें हम कि अगर नुकसान हो गया या वो शेयर हो भी गई तो उससे आपका कोई नुकसान ना हो। तो ये सब जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, ये जब हम फॉलो करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो है वो आपके जो प्राइवेट स्फेयर में कोई घुस नहीं पाएगा आपके चाहे बिना। आप चाहेंगे तो कोई एंट्री कर सकता है, बट इफ़ यू डोंट वांट तो कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। तो उस लिहाज से थोड़ा सा हम लोगों को अपने आप में जो है वो रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और बाकी जो है वो आप देख ही रहे होंगे इंटरनेट के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू जो साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं हमारे पास। जो कंप्लेंट्स है, अगर 10 कंप्लेन है तो उसमें 3 से 4 कंप्लेन आज की डेट में साइबर की आती है। और साइबर का वर्ड बहुत बड़ा है, वर्चुअल वर्ड बहुत बड़ा है। फिजिकल वर्ड में तो हम किसी को तुरंत ट्रैक कर लेते हैं कि ये सामने इसने घटना की, इसको पकड़ लिया, बट कोई जो है वो पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ से क्राइम कर रहा है या झारखंड से क्राइम कर रहा है, कोई जो है वो राजस्थान से क्राइम कर रहा है या कोई मथुरा से दूर से क्राइम कर रहा है, और उसके पास जो है वो समय पर्याप्त है आपसे भागने का, आपके पास टाइम भी नहीं है प्रोटेक्ट करने का, और इसके अलावा उसको चेस करने का भी टाइम नहीं है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास, और इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि आपको बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको वो काम करने ही नहीं चाहिए जिससे आपको आगे नुकसान हो। अगर वो आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सर, इस पर्पस के लिए जनता के बीच में क्या अभियान चलाए जा रहे हैं? उनको कोई नोटिफिकेशन आप भेज रहे हैं? और दिल्ली पुलिस ने भी अभी पीछे एक ऐप उन्होंने बनाया है जिससे पता लगेगा कि कहाँ से फेक मैसेज आते हैं, तो ऐसा भी कुछ आगे कर रहे हैं आप? ये हमारे यहाँ 108 में एक प्रॉपर जो है वो साइबर मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है, और इसके अलावा जो है वो ऑल इंडिया एक टोल फ्री नंबर भी है जो चलता है, जिसके साथ भी साइबर की इंसिडेंट हो तुरंत उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे हमारे यहाँ जो है वो कॉलोनीज़ में जा कर के, RWS के साथ, फैक्ट्रीज़ में जा कर के, वर्कर्स के साथ जो है वो कॉरपोरेट्स में जा कर के हम लोग डेली बेसिस पे जो है उनको जागरूक करते हैं, उनको डूज़ एंड डोंट्स बताते हैं। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो मतलब इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर करने में लगे हुए हैं। पर मेरा जो है वो लोगों से बस यही कहना है कि उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये इट्स अ फ्री एंड एक्सेसिबल वर्ड, बट जो फ्री और एक्सेसिबल वर्ड है उसमें जो है वो हर चीज़ एक आपको जो है वो जिम्मेदारी के साथ मिलती है। वो जिम्मेदारी जो है वो हर उस व्यक्ति की है जो उससे जुड़ा हुआ है जी। आजकल जो है वो मैं देख रहा हूँ कि जो माइनर बच्चे हैं 14 साल, 15 साल, 16 साल के, वो बच्चे भी जो है वो कहीं ना कहीं क्राइम का शिकार हो जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके पास स्मार्टफोन है, और वो स्मार्टफोन में जो है वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि वो अट्रैक्शन में कई बार गलतियां कर जाते हैं, और ऐसी गलती होती है कि बाद में वो फिर दिक्कत करती हैं, परेशानी होती है। तो पहली बात तो इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो उसको हमें जो है ना छिपाना नहीं चाहिए। अगर किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है या कोई गलती हो गई किसी से, कोई अपना डाटा प्रोफाइल या कोई चीज़ें शेयर हो गई, तो यू शुड इमीडिएटली टॉक टू पुलिस, कंसर्न पुलिस स्टेशन, कंसर्न जो है वो थाना है आपका, जो भी ACP DCP का ऑफिस है, वहाँ जाकर के तुरंत रिटर्न में अपनी एक कंप्लेन, अपनी जो है वो उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि लोगों को जो है वो ये पता चले कि कंप्लेन आई है तो हम उस पर फिर एक्शन भी लें, और अपनी बात को खुल के कहें। अब पहली बात तो आप जो है जागरूक रहें, दूसरी बात अगर गलती होती है या फ्रॉड होता है तो उसको बताएं भी। तो सर, आजकल आप तो एक मिसाल है यंग के लिए भी, युवाओं के लिए भी, लेकिन उसके बावजूद सर देखा जा रहा है तो युवाओं के अंदर नशा बढ़ता चला जा रहा है, तो कुछ युवाओं के लिए आप कहना चाहेंगे? अभी आपने देखा होगा नोएडा में एक भारी मात्रा में जो है वो हम लोगों ने नशे का एक रैकेट जो है वो ब्रस्ट किया था। उसमें काफ़ी मात्रा में इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया था। CP मैम ने जो है उसको लीड किया था। और जितने भी इस तरह के जो रैकेट्स हैं बेसिकली हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ होते भी हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, PGs हैं, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में लोग पढ़ने आते हैं और वहाँ पे जो है एजुकेशन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर, मेंटल प्रेशर रहता है, या कहीं ना कहीं एजुकेशन का प्रेशर रहता है, अकेलापन रहता है, उन सब चीज़ों में, या कुछ दोस्ती और उस चक्कर में जो है वो इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करने लग जाते हैं।
और बाद में फिर ये एक उनकी जो है वो मजबूरी बन जाती है, और मजबूरी किस हद तक और कहाँ तक पहुँच जाएगी वो नहीं पता चलता है। तो मेरा तो ये कहना है, पेरेंट्स से भी यही कहना है और बच्चों से भी यही कहना है कि इससे दूर रहें। ये आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं देगी। मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आप अगर ज़िंदगी में हमेशा सबको परेशानी आती है, आज की डेट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको दिक्कत ना हो या दिक्कत नहीं आई हो। सभी स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। सबका स्ट्रगल का मोड अलग अलग हो सकता है। और ऐसी चीज़ों में तो मुझे हमेशा याद आता है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो एक NCERT की बुक में जो है वो गांधी जी का जंतर करके एक जो है मैसेज आता था। जब फर्स्ट पेज जैसे ही पलटते थे उसमें लिखा होता था जब भी आपको अपने आप पे डाउट हो तो आप हमेशा अपने से नीचे वाले को देखिए, तो आपको लगेगा कि आप तो बहुत अच्छे हैं। आपसे नीचे भी लोग हैं, आपसे ज़्यादा जो है वो जिनको ज़रूरत है वो भी लोग हैं, आपको तो बहुत कुछ मिला हुआ है। और फिर आप पे डाउट आपका ख़त्म हो जाएगा और आप मेहनत करने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपने कॉन्फिडेंस को जो है मजबूत करके रखना है। फ्रेंड सर्कल अच्छा रखना चाहिए, जो गलत चीज़ों को प्रोत्साहन दे या गलत चीज़ों के साथ हो, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और उसके बाद जो है आप जब इस तरह की चीज़ों को डील करेंगे तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा और फिर आपको कभी ये आगे आएगी नहीं लाइफ में। और आसपास के माहौल में अगर कोई ऐसा कर रहा है या गलत व्यक्ति है तो उसके बारे में हम लोग को ज़रूर बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो आपका भी नुकसान कर रहा है और सोसाइटी एज सच का नुकसान कर रहा है। तो ऐसा जो है वो हम लोग मैसेज फैलाते हैं लोगों में और काफ़ी अच्छे इनपुट्स भी आते हैं इसमें। अच्छा सर, क्रिमिनल्स के लिए कोई सख्त संदेश? वो तो आप देख ही रहे होंगे, जब से पिछले 3-3.5 सालों से नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट बना है, 3.5 सालों से, और क्रिमिनल्स को लेकर के जो है बहुत फर्म है नोएडा पुलिस। और अच्छी खासी जो है वो तादाद में हम लोगों ने राउंड अप भी किया है। जो यहाँ पे लिस्टेड गैंग्स थे, अनिल दुजाना गैंग था जिसमें अभी देखा होगा अनिल दुजाना का जो है वो पुलिस एनकाउंटर हुआ और उसमें उसकी मृत्यु हुई। इसके अलावा इससे पीछे भी जो है वो बिल्लू दुजाना एक था, उसकी भी मृत्यु हुई थी पुलिस एनकाउंटर में ही। तो ये जितने भी गैंग्स हैं या जितने भी इस तरह के लोग हैं, मेरा इनसे यही कहना है कि ये तरीका आपका गलत है, ये सही तरीका नहीं है। और इसको जो है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा सिविल सोसाइटी में। अगर कोई जो है वो लॉ को ये सोचे कि हम ब्रेक करके और रह लेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और हम लोग जो है वो हर तरह से तैयार हैं ऐसे लोगों के लिए। और हमारी पुलिस फोर्स जो है वो काफ़ी इस मामले में जो है वो सख्त है। हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, अच्छी मात्रा में जो है गैंग्स भी पकड़े गए हैं, हर तरह के गैंग पकड़े गए हैं। और मेरा बस यही संदेश है कि जो समाज के लिए जो है वो सभ्य नहीं है, उसके लिए हमारे यहाँ भी जो है वो कोई मुरव्वत नहीं है। जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो DCP हरीश चंद्र जी का सख्त संदेश है, अगर अशांति फैलाई जाएगी तो हम उसके लिए तत्पर तैयार हैं। कैमरामैन पारस के साथ में आलोक, नोएडा, वी नेशन न्यूज़।